नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका 20 अक्टूबर सोमवार से 26 अक्टूबर रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल में। मित्रों, ये सप्ताह पूरे वर्ष का सबसे शुभ सप्ताह है क्योंकि इस सप्ताह में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व आ रहा है और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु, कुबेर, गोवर्धन पर्वत, यमराज और साथ ही भगवान श्री राम की आराधना का अवसर मिलता है। 20 अक्टूबर को माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। दीपावली का मुख्य दिन है, साथ ही भगवान श्री राम की भी विशेष रूप से पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा जो कि भाई बहनों के स्नेह का प्रतीक है। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन व्यापार में उन्नति के लिए शुभ दिन माना जाता है और पुनः छुट्टियों के बाद व्यापार की नई शुरुआत नई ऊर्जा के साथ की जाती है। ये पूरा सप्ताह धन, समृद्धि और सौभाग्य का संदेश लेकर आया है। तो आइए जानते हैं ये शुभ सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, कौन से उपाय आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक साबित होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले बात करूंगी गुरु की, जो कि इस सप्ताह उच्च के होकर कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। केतु इस सप्ताह सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्र शुक्र की युति इस सप्ताह में कन्या राशि में देखने को मिलेगी। तुला राशि में सूर्य, मंगल और चंद्र की युति होगी। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में बुध के साथ युति करेंगे और धनु राशि में भी चंद्र सप्ताह के एंड में विराजमान रहेंगे। यानी चंद्रमा 4 राशियों में कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और शनि इस सप्ताह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। बुध का इस सप्ताह राशि परिवर्तन भी होगा। वर्तमान में बुध अपनी अतिमित्र राशि तुला में विराजमान है और 24 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध के राशि परिवर्तन का, चंद्रमा की स्थितियों का, गुरु के उच्च के होने का और चंद्रमा के हर राशि के साथ युति का क्या परिणाम आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। साथ ही इस सप्ताह में दीपावली के विशेष उपाय आपको बताऊंगी कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के क्या उपाय आपको करने चाहिए। और शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के लिए चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी आपके 6, 7, 8 और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय बहुत ज्यादा भावुकता आपके अंदर रहेगी और इमोशनल होकर अपने सीक्रेट अपने एनिमीज को दे सकते हैं। इसीलिए इस समय सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। अपने आत्मबल के ऊपर आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी काम में आपको लापरवाही नहीं करनी है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सफलता के चर्चे चारों तरफ होंगे। प्रसिद्धि भी आपको साथ में मिलती हुई दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर आप अपने बिजनेस को लेकर जो भी कंटेंट बनाएंगे वो वायरल हो सकते हैं। वहीं इस सप्ताह के मिड में यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल कर आप अपने सभी कार्यों को सहजता से पूर्ण करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहेंगे। वहीं समाज सेवा जैसे कार्यों में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और उपाय। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उपाय के तौर पर लक्ष्मी पूजन के समय लाल कमल पर चांदी का सिक्का रखकर मां लक्ष्मी का पूजन करें। इससे आर्थिक वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए करियर को लेकर कुछ दुविधाएं आपके जीवन में दे सकती है। कुछ कंफ्यूजन आपको रह सकता है। वहीं संतान की तरफ से भी चिंता हो सकती है। उन्हें भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें मोटिवेटेड रखें और उनको हतोत्साहित नहीं बल्कि उनका आत्मबल बढ़ाने का प्रयास करें
पेरेंट्स की भूमिका इसमें सप्ताह के प्रारंभ में अहम रहेगी। वहीं इस समय आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। आध्यात्मिक कार्यों से आपको एक पॉजिटिविटी मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपको अपने शत्रुओं पर नजर रखनी होगी, परंतु इस समय भावुकता को छोड़कर प्रैक्टिकल होकर सोचे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन काम को लेकर हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। ससुराल वालों से पूरा सपोर्ट मिलेगा और ससुराल में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। पुराने विवादों को सुलझाने का सही समय है। उपाय के तौर पर गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर दीपक जलाएं। इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपका मन भी चंचल रहेगा। परिवार में किसी से भी झगड़ा करने से बचें और एक्सेप्टेशन रखना आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। किसी से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखकर बस अपने आप से अपेक्षा रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा किसी को ना दें ताकि आपकी अपेक्षाएं उसके प्रति भी बढ़ जाए कि वो वापस आपको देगा। बस आप जो भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ होकर करें और प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। लक्ष्य को आपको ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। बच्चों के प्रति आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है तो इस समय कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा किया जा सकता है। वहीं करियर को लेकर भी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जीवन साथी के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताने का है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय के बारे में। मनचाही वस्तु की प्राप्ति संभव है। उपाय के तौर पर भाई दूज के दिन बहन को चांदी का सिक्का भेंट करें और जीवन में स्थायी वृद्धि इससे होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। सफलताओं में वृद्धि होगी। कार्य फटाफट से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक रूप से आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। इस समय कुछ अटके हुए धन की प्राप्ति आपको पुनः हो जाएगी, जिससे आपकी प्रसन्नता और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय मनोबल को बढ़ाकर आगे बढ़ने का है। इस समय लक्ष्य प्रदान कार्यों में आपको विशेष सफलता भी प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचें और इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय के बारे में। आत्मविश्वास बढ़ाएं, आप जो चाहेंगे पा सकेंगे। उपाय के तौर पर मां लक्ष्मी के समक्ष काजल और चांदी का दर्पण उन्हें अर्पित करें। इससे नकारात्मकता दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगी। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, परंतु पति पत्नी के बीच में टकराव की स्थितियां संभव है। बातचीत का रास्ता निकालें और क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। वहीं फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत फिट नजर आएंगे। इस समय आपको अपनी माँ का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड
आपके लिए आध्यात्मिक कार्यों में गुजरेगा। इस समय आप अपनी पॉजिटिव हीलिंग में लगे रहेंगे, अपनी गलतियों को सुधार कर सही व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और विशेष उपाय। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, तुलना न करें। उपाय के तौर पर लाभ पंचमी के दिन व्यापारिक स्थल पर 7 दीपक जलाकर ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली रहेगी। इस समय घर के बड़ों से झगड़ा हो सकता है, परिवार में मतभेद हो सकता है। बस आपको क्या करना है, धैर्य रखना है और मौन धारण कर लेना है। अगर आप क्रोध और आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपके रिश्ते भी बिखरेंगे और आपके मन में भी तनाव रहेगा। इसीलिए पॉजिटिविटी के लिए यही बेहतर है कि आप मौन रहें, अपने आत्म मंथन कर अपनी गलतियों को सुधारें और इस समय दूसरों की गलतियों को निकालने की अपेक्षा आप एक पॉजिटिविटी के साथ में दूसरों की खूबियों को पहचानने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण हेल्दी रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विशेष सफलताएं मिलेगी। ये टाइम पीरियड छोटे भाई बहनों से विशेष सहयोग प्राप्त करने का रहेगा। इस समय उनसे शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय खरीदारी करते समय ध्यान रखें, अनर्गल खर्चों से बचें और बजट देखकर चलें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय के बारे में। निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी से बचें। उपाय के तौर पर गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट प्रसाद में 11 प्रकार की सब्जियां बनाकर ब्राह्मण को दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से तनाव हो सकता है। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से आप बचें, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। इस समय आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, लोग आपको मानेंगे, कई लोग आपको प्रेरणा स्रोत समझने का प्रयास करेंगे। इस समय वर्क प्लेस पर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बिजनेस को लेकर कुछ बड़े बदलाव की संभावनाएं भी दिख रही है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनकी एडवाइस आपके बड़े काम आएगी और इस समय कजन्स और भाई बहनों के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय के बारे में। रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें। उपाय के तौर पर घर के प्रवेश द्वार पर दीपावली के दिन शंखनाद करें, इससे लक्ष्मी आगमन का मार्ग खुलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस समय सर्कल बनाते समय सावधानी रखें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। किसी से इस समय ना तो उधार लें, नहीं किसी को उधार दें। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव संभव है और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और लाभदायक साबित होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और उपाय के बारे में। दूसरों की मदद करें, इससे शुभ फल मिलेगा। उपाय के तौर पर भाई दूज के दिन भाई बहन एक दूसरे को नारियल अर्पित करें, संबंधों में दृढ़ता आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है, परंतु इस समय आपको भावुक नहीं होना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें। महिला कर्मचारियों से तनाव रह सकता है, झूठे एलिगेशन भी आप पर लग सकते हैं, बहुत ज्यादा सतर्कता आपको रखनी होगी। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, सफलताओं में वृद्धि होगी, यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। बिजनेस को लेकर आपको कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़े अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं विदेशी रिश्तेदारों से आपकी तनाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी, उनसे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वे आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय के बारे में। अपनी बात को स्पष्टता से कहें। उपाय के तौर पर लाभ पंचमी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और 5 तुलसी पत्र चढ़ाएं, इससे व्यापार में लाभ होगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से बचे, कोई भी रिस्क बड़ी ना लें। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करना ही आपके लिए उचित रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों से आप अपनी इनर हीलिंग करेंगे। वहीं मित्रों का सहयोग मिलेगा, परंतु किसी परम मित्र से झगड़ा हो सकता है, उससे वाद विवाद की स्थितियों से बचने का प्रयास करें, वरना आप अच्छी मित्रता खो देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके तनाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। पिता का मार्गदर्शन, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। वहीं अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके मनोबल को बढ़ाएगी। व्यापार में भी कुछ बड़े बदलाव आपके द्वारा किए जाएंगे। कुछ नई ब्रांच आप अपनी खोलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अनर्गल खर्चों से आपको बचना चाहिए। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। कार्य में निरंतरता रखें। उपाय के तौर पर दीपावली के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गेरू और चावल से श्री लिखें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना पड़ेगा। किसी को भी अपने भावुकतावश गोपनीय बातों को शेयर न करें, वरना वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने कार्यों को टालने की बजाय उन कार्यों को खुद करने का प्रयास करें, किसी और पर न छोड़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लग जाएगी। इस समय युवक युवतियों के लिए कुछ बड़ी योजनाएं आपके लिए बन सकती है। ये टाइम पीरियड आपके लिए एनर्जेटिक होकर कार्य करने का है। पिता का सहयोग मिलेगा, उनसे आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मित्रों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताने का है। इस समय बड़े भाई बहनों के आगमन से घर का माहौल भी बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा रहेगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। अनुभव से सीखें और निर्णय में देरी न करें। उपाय के तौर पर गोवर्धन पूजा के दिन आपको गाय को गुड़ और गेहूं खिलाना है। जीवन में इससे स्थिरता आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की रहेगी। बिजनेस में कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें। इस समय रूटीन के कार्यों को पूरा करें। किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें। जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर रखें, वरना नकारात्मकता आपके रिश्ते के बीच में रहेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड सुखद यात्राओं का रहेगा। उद्देश्यपूर्ण कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय परिवार के साथ कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा किया जा सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।
पिता से सहयोग मिलेगा, उनके साथ पेरेंट्स के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे आप अपनी कई समस्याओं का हल उनके मार्गदर्शन से ढूंढ लेंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। नई योजनाओं को अपनाने से पहले विचार करें। उपाय के तौर पर भाई दूज पर बहन के हाथ से तिलक लगवाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, इससे दीर्घायु प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो यह 20 अक्टूबर सोमवार से 26 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, ये सप्ताह दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है। माँ लक्ष्मी, गोवर्धन महाराज, यमराज, भाई बहन और भगवान श्री राम का संगम इस सप्ताह को अद्वितीय बनाता है। इन शुभ दिनों पर बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में धन, सुख और सौभाग्य को स्थायी बना सकते हैं। अगर आपको साप्ताहिक राशिफल प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपावली और लाभ पंचमी पर अगर आप विशेष पूजन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।